इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। क्रोध पाप कर मूल, वो क्रोध आपके पाप की जड़ बन जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आ भी जाए तो अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल कैसे करें कि बोलो मत, क्रोध आ रहा है ठीक है, अंदर ही फड़फड़ाने दो थोड़ा सा। जिस समय आपको क्रोध आ रहा हो अपना टेम्परेचर नापना, आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी परेशान हो जाती है उस समय जब आपको क्रोध आता है। तो शब्द मत निकालें। और क्रोध को शांत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है, जिस समय आपको क्रोध आ रहा हो उस समय आप भगवान शिव के इस पंचाक्षराई मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। इसको 21 बार जप लें, आपका क्रोध छूमंतर हो जाएगा। जब क्रोध आ रहा हो बोलने से पहले। और जो शिष्य हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, उनके लिए आप अपने गुरुजी के द्वारा दिया हुआ मंत्र 11 बार 21 बार जप लें, आपका क्रोध भाग जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात, जो लोग चाहते हैं कि हम लंबा जिए, दीर्घ आयु हों। कौन सी आयु? दीर्घ आयु कि अल्प आयु? कौन कौन दीर्घायु जीना चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे दीर्घायु जिए, शिव पुराण में उनके लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था बताई गई है। बताएं क्या व्यवस्था है? बोले व्यवस्था यह है कि भोजन कम करो, अनाज के भाजन मत बनो, अनाज के पात्र मत बन जाओ कि जितना मिल जाए सबको खा जाओ, और बिना सोचे समझे खा जाओ कि हमारे लिए क्या बना है और क्या नहीं बना है। जो तुम्हारे लिए बना है वही तुमको खाना चाहिए, जो तुम्हारे लिए नहीं बना है वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पेट्रोल की गाड़ी में अगर पेट्रोल डालेंगे तभी चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। आज का मनुष्य क्या कर रहा है? बोले शाकाहारी बनाया पर मांसाहारी बनकर जी रहा है। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, मैं बोल दूं शॉर्ट में, कभी मौका मिला तो पूरा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचवाऊंगा। जो व्यक्ति मांसाहार ग्रहण करते हैं, मदिरा ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। पूरा जब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं, मुझे 1 घंटा ही बोलना होता है, 1 सवा घंटा 1.5 घंटा में, तो अभी समय नहीं बात समझाने का। अल्प में शॉर्ट में यही समझ लें, जो व्यक्ति मदिरा पीते हैं और जो व्यक्ति मांस आहार करते हैं, उनके द्वारा की हुई पूजा न शिव स्वीकार करते न कृष्ण स्वीकार करते, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी के लिए नहीं बना है, वो तुम्हारे लिए नहीं बना है। पहली बात तो भोजन कम करें। दूसरी बात वही करें जिसको अधिकार है, तुमको जिसके लिए अधिकार है कि वो तुम ग्रहण करो, वो है शाकाहार। कम भोजन करना चाहिए और उतना भोजन करना चाहिए, वैसा भोजन करना चाहिए जिसको तुम्हारी जठराग्नि पचा सके। जिसे तुम्हारी जठराग्नि पचा नहीं सकती ऐसा भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। भोजन के नाम पे एक बात और याद आ रही है, अच्छी बात है, आप कहें तो बता दें। इसी भोजन के चक्कर में दरिद्रता हमारे घर में झांक रही है। चलो बाद में बताएंगे, याद रहेगा, अभी नहीं बताते क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। आज हम सोच गए थे ये आपको बताएंगे और ये आपके घर की खुशहाली के लिए है, इसलिए बता रहे हैं। शिव जी की कथा तो चली रही क्योंकि शिव पुराण में ही है, ये शिव पुराण में ही लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं। कहाँ थे हम? भोजन कम करना चाहिए और शाकाहार करना चाहिए। तीसरी और अहम बात, ज्यादा से ज्यादा व्रत करना चाहिए। अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, इस बात को हर कोई नहीं समझेगा। यहां एक और गजब की बात हम आपको बता दें, जितनी एनर्जी, जितनी शक्ति, जितनी पावर आपको भोजन करके प्राप्त नहीं होती, जितनी एनर्जी, जितनी पावर आपको व्रत करके प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में व्रतों को विशेष महत्व दिया गया। मैं शिव जी के व्रतों के संदर्भ में पढ़ रहा था तो महीने में कम से कम 4 से 5 व्रत हैं जो शिव जी के भक्तों को करने चाहिए। अमावस्या का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, और एकादशी तो 2 आ ही जाती हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, और फिर 2 व्रत और हैं।
वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, जब जिस दिन व्रतों के विषय में बताऊंगा उस दिन बता दूंगा। तो कम से कम 6 व्रत हैं। एक विशेष बात, जो इतने व्रत न कर सके उसे एनी हाउ शिवरात्रि का व्रत करना ही चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करना, जन्माष्टमी का तो हम कृष्ण के चाहने वाले कह रहे हैं, पर शिवरात्रि का और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण है, अवश्य करना चाहिए। बहुत पुण्यों का फल शिवरात्रि का व्रत दे देता है। ये तीसरी बात हो गई, भोजन करें, कम भोजन करें, शाकाहार करें और ज्यादा से ज्यादा व्रत करें, ये तीसरी बात। यहां पर एक और बात बताई गई है, संध्या के समय, संध्या का जो 2 संध्याएं होती हैं शिव पुराण में, मालूम है कि नहीं? संध्या एक होती है, 2। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या की बात आती है, राइट? और 2 संध्याएं होती हैं, एक मॉर्निंग संध्या होती है, एक इवनिंग संध्या होती है। बोले मॉर्निंग संध्या कैसी होती है? बोले सूर्य उदय होने से पूर्व, सूर्य की प्रथम किरणें इस पृथ्वी पर आए, उससे पूर्व का और जो ब्रह्म मुहूर्त के बीच का जो समय है उसे संध्या कहते हैं। शाम को सूर्यास्त और अंधेरे होने से पहले का जो समय है उसे सायंकालीन संध्या कहते हैं। एक मॉर्निंग संध्या, एक सायंकालीन संध्या। तो संध्या के संदर्भ में एक बात कही गई है, संध्या के समय चाहे वो मॉर्निंग की हो चाहे वो इवनिंग की हो, कुछ काम नहीं करने चाहिए। वो कौन से काम है? बोले भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग सुबह उठते ही, कई लोग मिल जाएंगे आपको, कई लोग कहते हैं हम तो सुबह उठ जाते हैं। कितने बजे? बोले लगभग 4:30-5 बजे। अच्छा, वाह, बड़े अच्छे हो। करते क्या हो? क्या करते हैं? सबसे पहले चाय ढूंढते हैं और चाय के संग बिस्किट ढूंढते हैं या कुछ रस वस कुछ मिल जाए वो ढूंढते हैं। काय के लिए उठे थे 4 बजे 5 बजे? काय के लिए उठे थे? ये चाय के लिए उठे थे? ये बिस्किट खाने के लिए उठे थे? उठे ब्रह्म मुहूर्त में और काम क्या किया? जो वर्जित है पुराण में, ये खाना नहीं है, पीना नहीं है। प्रातःकाल क्या करना चाहिए? रामचरितमानस से कहा है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले क्या करें? बोले प्रणाम। प्रणाम किनको? बोले अपने घर के बुजुर्गों को। सबसे पहले उठ के बिना स्नान के सबसे पहले अपने माता पिता के पास चले जाओ। घर में जो बुजुर्ग हैं, दादी दादा, उनके पास चले जाओ और उनको जाके प्रणाम करो। और उन्हें प्रणाम करने के बाद क्या करें? बोले फिर स्नान। पहले प्रणाम, फिर स्नान और फिर राम, फिर नाम जपो, फिर भजन करो। भजन के बाद फिर भोजन करो। ये व्यवस्था है तुम्हारे पुराणों की। यहाँ तो उठे नहीं, जल एक लोटा आ गई चाय की और 2 बिस्किटों से भरा हुआ वो प्लेट आ गई और जब पूरा कुंभकर्ण खा पी के फिर उठे। अब ये भजन, ये पुराण तो तुम्हारा जीवन नहीं है। ये तुम अपना उठ के भी लेटे ही हो, समझ गए? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तुमने कहा था संध्याकालीन समय में आपके लिए कुछ कार्य वर्जित हैं। बोले कौन से कार्य वर्जित हैं? पहला भोजन, भोजन नहीं करना चाहिए संध्याकालीन समय में। एक और गजब की बात, शाम के समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जिनकी चालू है वो रखें, जो चल रहा है, जो ट्रेन में बैठ गया, दोपहर को ही बैठ गया, सुबह ही बैठ गया, वो थोड़ी रुकेगा। लेकिन उस समय यात्रा न रख करें प्रारंभ, शाम के समय, संध्याकालीन समय में यात्रा प्रारंभ न करें। आज इसके पीछे वजह क्या है? रीजन क्या है? रीजन है छोटा सा, शाम के समय कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान अपने 3 नेत्र खोलकर इस ब्रह्मांड को देखते हैं, पृथ्वी के लोगों को देखते हैं, मतलब इनकी चेकिंग करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और संध्याकालीन समय बनाया गया है भगवान के भजन के लिए। और यात्रा में मतलब कुछ कमाने जा रहा होगा, खाने का मतलब इसको वर्जित किया गया है। तो जब उस समय भगवान देखते हैं कि अभी भी संसारिक कार्यों में लगा है तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उससे तुम्हारे सुकृत भी नष्ट होते हैं और तुम्हारे घर की शांति भी नष्ट होती है। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चाहे मॉर्निंग की संध्या या इवनिंग की, उसमें सोना नहीं चाहिए। उस संध्या में और इस संध्या में सोना नहीं। दूसरा,
यात्रा नहीं करें, और सबसे अहम बात, स्त्री का संग न करें, स्त्री प्रसंग में लिप्त न रहें। स्त्री का संग मतलब ऐसा नहीं कि घर में है तो कीर्तन हो रहा है तो वो संग नहीं। जो पति पत्नी संतान उत्पन्न करने का प्रयास जो करते हैं, वो संध्या कालीन समय में, चाहे वो मॉर्निंग किया, ये नहीं करना चाहिए। भोजन करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, संतान उत्पन्न करेंगे तो दुष्ट संतान उत्पन्न होगी जो जीवन भर तुमको दुख देगी। यात्रा करोगे तो वो यात्रा तुम्हारी सफल नहीं होगी। और क्या था, शयन करोगे तो तुम्हारा भाग्य नष्ट हो जाएगा। इसके लिए संतान अच्छी हो, भाग्य सुंदर हो, तुम्हारी शरीर अच्छी रहे और तुम्हारा हर काम बनता रहे, इनके लिए कार्य वर्जित किए गए। संध्याकालीन समय में ये कार्य नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। पांचवी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बताऊं कि रहने दूं? बता दूं। वैसे तो कई हैं, पर इनमें से आज मैं सिर्फ 5 ही बोलूंगा, शेष कल बोल दूंगा। पांचवी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, आपको अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आज का व्यक्ति बात बात पे बोलता है, आज आप इस व्यक्ति से कहो झूठ मत बोलना तो वो समझेगा कि ये व्यक्ति हमको पागल बना रहा है। किसी से बोलो कि सत्य बोला करो तो गए तुम पागल हो गए हो। किस जमाने की बात करते हो? सतयुग में सत्य बोला करते थे, कलयुग में नहीं चलता। ऐसा नहीं है। मैं एक बात आपको यहां स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी और का भला हो अथवा किसी और का बुरा हो, पर तुम्हारे झूठ बोलने से सबसे पहला जो बुरा होता है वो तुम्हारा बुरा होता है। जब तुम झूठ बोलते हो तो भगवान की दृष्टि में तुम उसी समय तुम्हारा पतन हो जाता, उसी वक्त, उसी समय तुम्हारा पतन हो जाता है। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा विचार डेवलप हो रहा है, और जो तुम्हारा विचार डेवलप हो रहा है तुम कर्म भी वही करने जा रहे हो, और वो जो कर्म तुम करोगे तो तुम्हारा निर्माण तुम्हारे जीवन का वैसा ही होने वाला है। इसलिए भगवान ने, रामायण क्या कहती है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भागवत कहती है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करो, उस परम सत्य को ध्याओ। और आप प्रत्येक पूर्णिमा पे सुनते हो सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण व्रत क्या है? सत्यनारायण व्रत ही है सत्य का धारण करना। जब आप झूठ बोलते हो तो आप एक असत्य मार्ग पर चले जाते हो। आपको चाहिए, शिव पुराण के कथन अनुसार आपको चाहिए कि आप सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।